अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अमान रेडियोलॉजी गैलरी। आज हम हाजिर हुए हैं फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। व्यूवर्स, जब डॉक्टर कहता है आपको स्लिप डिस्क है तो सबसे पहला ख्याल जो दिमाग में आता है अब तो ऑपरेशन होगा। लेकिन सच बात तो ये है 90% लोग बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाते हैं। तो सवाल ये है, अगर आपको स्लिप डिस्क है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझने की ज़रूरत है ये स्लिप डिस्क आखिर होती क्या है। हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन छोटी छोटी हड्डियों वर्टिब्रे से मिलकर बनी होती है। इनके बीच एक सॉफ्ट जेल लाइक कुशन होती है जिसको हम डिस्क कहते हैं। ये डिस्क एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है ताकि जब हम चल रहे हों, भाग रहे हों या बैठ रहे हों तो हमारी स्पाइन ठीक रहे। लेकिन कभी कभार ये डिस्क अपनी जगह से थोड़ी हिलकर साइड में आ जाती है और साथ वाली नर्व को प्रेस कर देती है। इसी को हम कहते हैं हर्निएटेड या स्लिप डिस्क, जिसकी वजह से गर्दन या कमर का दर्द, पाँव हाथ में सूजनपन, इसके अलावा नपनेस, साथ साथ कमजोरी और कभी कभार पेन फैल भी सकती है यानी शैटिका। और स्वेयर केसेस में स्टूल या यूरिन पे कंट्रोल लॉस हो सकता है। अब बात करते हैं ये प्रॉब्लम होती क्यों है। देखिए, इसके बेसिक रीजंस ये हैं। उम्र के बढ़ने के साथ डिस्क की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और उसके अंदर फ्लूइड खुश्क होने लगता है। ज़्यादा वेट उठाना या ज़्यादा झुककर काम करना भी डिस्क पर प्रेशर बढ़ा सकता है। इसके अलावा लॉन्ग सिटिंग और पुअर पोस्चर भी इसकी वजह बन सकता है। और हाँ, अगर सडन जर्क या इंजरी हुई हो तो भी कभी कभार डिस्क डिस्प्लेस हो सकती है। अब आते हैं इसकी रिकवरी की तरफ। सबसे पहला स्टेप है रेस्ट, लेकिन ज़्यादा नहीं। लोग समझते हैं कि स्लिप डिस्क का मतलब है फुल बेड रेस्ट, लेकिन ये गलत है। सिर्फ पहले 2 दिन रेस्ट की ज़रूरत होती है, उसके बाद लाइट मूवमेंट स्टार्ट करनी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम ज़्यादा देर या पूरे दिन बगैर हिले बैठे रहते हैं तो हमारी मसल्स वीक होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से दर्द और बढ़ सकता है। अब बात करते हैं दर्द कम करने के लिए वो सिंपल स्टेप्स जो आप लोग घर पे भी कर सकते हैं। गर्म पानी से हॉट कंप्रेस या हीटिंग पैड लगाएं। इसके अलावा लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जैसे नी टू चेस्ट और कैट काउ पोज दर्द को कम कर सकता है। लेकिन याद रखिए, कोई भी एक्सरसाइज दर्द के टाइम ज़्यादा फोर्स से मत कीजिए। हमेशा फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर से एडवाइस लेनी बहुत ज़रूरी होती है। अब हम आते हैं फिजियोथेरेपी की तरफ। स्लिप डिस्क का रियल इलाज है ये। फिजियोथेरेपी सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं बल्कि ये एक हीलिंग प्रोसेस है। थेरेपिस्ट हमारी बैक की मसल्स को स्ट्रेंथन करता है ताकि डिस्क वापस अपनी जगह पर एडजस्ट हो जाए। इसमें अल्ट्रासाउंड थेरेपी, ट्रैक्शन और कोर एक्सरसाइजेस यूज होती हैं। यही वो स्टेप होता है जो इलाज से बचाता है। अब बात करते हैं रिकवरी फास्ट करने का एक सीक्रेट है, लाइफस्टाइल चेंज। बॉडी को हील होने के लिए टाइम और सपोर्ट दोनों चाहिए। प्रोटीन और कैल्शियम वाली डाइट लें, जैसे मिल्क, एग, ड्राई फ्रूट्स और फिश वगैरह। रोज थोड़ी एक्सरसाइज करें, पहले सिर्फ 10 मिनट से स्टार्ट करें और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएं। इसके अलावा जब भी कुछ उठाने के लिए झुके तो नीस बेंड करें, कमर नहीं। ज़्यादा देर तक एक पोजीशन में ना बैठें। इसके अलावा थोड़ी स्ट्रेचिंग रोजाना करें और अपने वेट को मेंटेन रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने पोस्चर का ख्याल रखें, चाहे आप ऑफिस में हो या घर पे। मोबाइल फोन या लैपटॉप यूज करते हुए नेक को ज़्यादा झुका कर ना रखें बल्कि स्ट्रेट पोजीशन में रखें। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकती हैं। तो व्यूवर्स, अब एंड पे बात करते हैं वो कॉमन मिस्टेक्स जो स्लिप डिस्क वाले लोग अक्सर करते हैं। क्या नहीं करना चाहिए। पेन होते हुए भी हैवी चीज़ें उठाते हैं। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप पर घंटों झुककर बैठते हैं और साथ साथ यूट्यूब से रैंडम एक्सरसाइजेस फॉलो करते हैं बिना समझे। ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स को और बढ़ा सकती हैं। तो व्यूवर्स, स्लिप डिस्क कोई लाइफ एंडिंग प्रॉब्लम नहीं, बस पेशेंस और राइट एक्सरसाइज करनी चाहिए। थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। ये सब चीज़ें स्लिप डिस्क की प्रिवेंशन के लिए सबसे बेटर है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अमान रेडियोलॉजी गैलरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हम मेडिकल चीज़ें सिंपल ज़बान में समझाते हैं ताकि आपको आपकी हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और शुक्रिया।